हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेसिक स्टडी टाइम। तो आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। तो इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एचपीजी के, नेशनल इंटरनेशनल जीके, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर। आज की वीडियो में हमने क्या किया है, हम क्वेश्चन पेपर की एक्सप्लेनेशन को थोड़ा हमने कम कर दिया है और इसके अलावा हमने क्या बढ़ाया है, हमने क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ा दी है। अब हमने थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन लाए, हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं और करंट के क्वेश्चन, क्योंकि एग्ज़ाम देखिए बहुत नज़दीक है। एचपी पीजीटी हिंदी का और फिज़िक्स का एग्ज़ाम तो 7 को हिंदी का है और 11 तारीख को फिज़िक्स का है। काउंटिंग के लिए दिन रह गए हैं। तो एग्ज़ाम टाइम देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, रिवाइज़ करने से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, माइंड को रिलैक्स रखना। पढ़ने को तो आप पढ़ लेंगे, रिवाइज़ करने को तो आप कर लेंगे, सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में बैठेंगे, दिन रात पढ़ेंगे, मगर क्या आपका माइंड रिलैक्स है? अगर आपका माइंड रिलैक्स है तो आप जितनी भी चीज़ें इस वक्त पढ़ रहे हैं सारी आपके दिमाग में घुसेंगी, सारी आपको याद रहेंगी। अगर आपका माइंड डिस्टर्ब है, माइंड में 100 बातें हैं कि मेरा ये कवर हो रहा है, ये छूट रहा है, आज ये कवर नहीं हो पाया, ये छूट गया, ये करना है, वो करना है, ये सब चीज़ें दिमाग में होगी तो देखिए इन सब चीज़ों से क्या होता है, दिमाग प्रेशराइज होता है और जो हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ तो दिमाग में बैठना अलग बात होती है, जो पढ़ा हुआ है उसको भी हम भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है अपने दिमाग को रिलैक्स रखना है। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप हिंदी के नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं हिंदी ग्रामर के लिए, तो हमने हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं, तो ये आपको मिलेंगे 150 रुपीज़ में। देखिए इसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप करना होगा 7018256823 पर, इस पर व्हाट्सएप करेंगे। तो इसके साथ देखिए, अब ये तो जो आपको नोट्स मिल रहे हैं इसमें हमने डिटेल में हिंदी ग्रामर डिस्कस किया है। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इसके साथ क्वेश्चन पेपर के साथ अगर थोड़ा सा ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से बनाए गए हैं, कहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं। तो वो जो ग्रामर के नोट्स बनाए हैं वो भी क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद ही नोट्स बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले का कौन सा लिंगानुपात सही है? तो सिरमौर का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 918 था। कितना था? 918। अब देखिए हिमाचल में जो 3 जिले सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले हैं, वो है सबसे कम लिंगानुपात सिरमौर का है, उससे ज़्यादा सोलन का है, फिर उससे ज़्यादा सिरमौर का है। किन्नौर का कितना है? 818, सोलन का 884, सिरमौर का 918। अब सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन से हैं? हमीरपुर का सबसे ज़्यादा है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हमीरपुर का लिंगानुपात कितना है? 1096। उस सेकंड नंबर पर है कांगड़ा, कांगड़ा का कितना है? 1013। उसके बाद है मंडी, मंडी का लिंगानुपात कितना है? 1012। ओनली ये 3 जिले हैं जिनका लिंगानुपात 1000 वाली रेंज में आता है, बाकी इसके बाद 900 वाली रेंज में, और जो सबसे कम है ये देखिए 800 वाली में। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में 12 साल बाद कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो देखिए ये 12 साल बाद जो है भुंडा उत्सव मनाया जाता है, और ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये निरमंड में, कुल्लू जिले के निरमंड में मनाया जाता है। खश जो है, खशों की नाग और बेडा जाति पर विजय का ये सूचक है, और इसमें परशुराम जी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही शांद उत्सव अगर आप देखेंगे तो ये भी 12 वर्ष बाद ही मनाया जाता है, और ये अधिकतर सर्दियों में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए फुलेच यहाँ पर दिया हुआ है। फुलेच जो है ये किन्नौर में भादों के उत्तरार्ध में और औसुज के प्रारंभ में मनाया जाता है। ये भादों और औसुज क्या है? ये हमारे भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो है महीने हैं, तो इनमें मनाया जाता है, और ये फूलों का त्योहार है। इसको जो है उखियांग भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछा गया है।
नेक्स्ट देखिए, 2024-25 के बजट के अनुसार एचपी में राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट कितना अनुमानित किया गया है। तो इस बार के बजट में जो है फिस्कल डेफिसिट 4.75% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 4.75% जो है अनुमानित किया गया है। फिर है एचपी में कैंसर पीड़ित रोगियों के एडवांस्ड रेडियोथेरेपी तकनीक से उपचार के लिए लीनेक लीनियर एक्सेलेरेटर मशीन ये स्थापित की जाएगी। ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो ये आईजीएमसी शिमला में स्थापित की जा रही है। फिर है आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार जो है प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है 2023-24 के अनुसार, तो ये -2.2 यानी कि प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि जो है नेगेटिव दर्ज की गई है। नेक्स्ट है राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के चौथा संस्करण जो अभी पेश हुआ है उसमें जो है बी श्रेणी में आने वाले राज्य कौन से हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है। तो बी श्रेणी में से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की मान्यता दी गई है स्टार्टअप रैंकिंग में, तो इसमें हिमाचल प्रदेश जो है बी श्रेणी के राज्यों में नंबर 1 पर है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं, तो ये जो है नादौन विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित है। और नादौन कहाँ पड़ता है, ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। देखिए हमीरपुर में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, टोटल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और इसमें एक विधानसभा क्षेत्र जो कि भोरंज है, यहाँ एससी के लिए सीट आरक्षित है। इसके अलावा बड़सर, हमीरपुर, नादौन और सुजानपुर यानी कि ये 5 यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र हैं। पेपर में पूछा भी जाता है कि किन जिलों में विधानसभा सीटें 5 विधानसभा सीटें हैं, तो देखिए कहाँ कहाँ पर है, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर, ऊना और चंबा, यहाँ पर जो है विधानसभा की 5-5 सीटें हैं। अगर सबसे ज़्यादा सीटें पूछा जाए तो विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर है, कांगड़ा में, और कितनी है 15 सीटें। नेक्स्ट देखिए 30 मई 2023 को हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश की शपथ किसने ली थी, तो मुख्य न्यायाधीश की शपथ जो है जस्टिस MS रामचंद्र राव ने ली थी। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि प्रेजेंट में जो है HP हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो कौन है, जस्टिस MS रामचंद्र राव। फिर है शिमला में आलू की खेती किसने शुरू की थी, तो किसने की थी, मेजर कनेडी ने। फिर है 1952 में HP में विधानसभा के कितने सदस्य थे, 1952 में जब HP में फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त कितने सदस्य थे विधानसभा में, 36 सदस्य। क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्शन के टाइम विधानसभा में कितनी सीटें थी, तो वो थी 36। नेक्स्ट है अंकोर वाट कहाँ है, अंगकोर वाट जो है कंबोडिया में है। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, तो देखिए अंगकोर वाट में जो है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, हिंदू मंदिर। नेक्स्ट है ट्विटर के वर्तमान CEO कौन है, तो ट्विटर के वर्तमान CEO जो है लिंडा याकारिनो है। तो ये देखिए जून 2023 में लिंडा याकारिनो को जो है CEO बनाया गया था ट्विटर की, और इससे पहले कौन थे, एलॉन मस्क। नेक्स्ट देखिए भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर किस राज्य में है, तो ये है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र में भारत का बंदरगाह किस प्रदेश में स्थित है, तो निजी क्षेत्र में भारत का बंदरगाह गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया में नोबेल पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार को।
एक सेकंड। किसे कहा जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। देखिए ये जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, प्रथम कौन से भारतीय थे जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था? तो वो थे विनोबा भावे। अब देखिए एशिया में ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता जिन्होंने हासिल की है। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो ये सिर्फ 1 वर्ष के लिए होता है। फिर है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? ये होता है अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है, काली क्रांति किससे संबंधित है? ब्लैक रिवॉल्यूशन। तो ये हमारा क्रूड ऑयल प्रोडक्शन से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत का शासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को किस एक्ट द्वारा स्थापित किया गया है? क्राउन यानी कि ब्रिटेन की सरकार को। तो ये 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो है स्थानांतरित किया गया था। देखिए उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1956 से 1962 तक का टाइम पीरियड है। भारत के कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय अगर पूछा जाएगा तो वो है लॉर्ड कैनिंग। तो इस समय क्या हुआ था? भारत का शासन जो है कंपनी के हाथ से, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर भारत था, तो कंपनी के हाथ से सीधे जो है ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया था, जितनी भी प्रशासनिक शक्तियां थी। तो नेक्स्ट देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। फिर है, विटामिन सी रक्त का थक्का बनाने में आवश्यक है। कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो वो होगा विटामिन के। किस विटामिन से रक्त का थक्का बनता है? विटामिन के से। नेक्स्ट है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये है केरला में। नेक्स्ट है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आस्ति का भाववाचक संज्ञा रूप। तो आस्ति का भाववाचक संज्ञा रूप है अस्तित्व। नेक्स्ट है, निरीक्षण का संधि विच्छेद है। तो निरीक्षण का संधि विच्छेद क्या है? नी जमा इक्षण। और ये नी जमा इक्षण ये कौन सी संधि है? ये हमारी आती है विसर्ग संधि। संधि कितने तरह की होती है? 3 तरह की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट है, च का उच्चारण स्थान है। तो च का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। अब देखिए जितनी बार भी क्वेश्चन आएंगे हम उतनी बार इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हिंदी ग्रामर इजी लगता है तो इजी लगने के बावजूद भी आपको एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे, फिर आप बोलेंगे कि मैंने तो ग्रामर पूरा पढ़ लिया है, ये कहाँ से आ गया। तो चलिए च देखिए, क च ट त प। क वर्ग का अगर क से लेकर घ तक, क वर्ग में कितने इसमें वर्ण हैं? क, ख, ग, घ, अंग। इसी तरह च में च, छ, ज, झ, य। अगर क वर्ग देखेंगे तो क वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा है कंठ। क्या है? कंठ। च वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु। ट का है मूर्धा। त का है दंत। और प वर्ग का क्या है? ओष्ठ, यानी कि होंठ से ये बोले जाते हैं। प अगर आप प उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों होंठ आपके मिल रहे हैं। फ उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे उच्चारित करके इसको पढ़ना है। हिंदी को बहुत ईजी लगती है, तो आपको तुक्का मारने की भी, याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि कैसे होता है। आप प्रैक्टिकल करके देखें। त वर्ग का कोई भी वर्ण आप उच्चारण करें, त, थ, द, आप देखेंगे कि आपकी जीभ जो है दांत को टच कर रही है, तो यानी कि ये दंत्य वर्ण है। देखिए
क च ट त प, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, इस तरह से इसको याद रखना है। और साथ में अगर अ और आ का उच्चारण स्थान आप देखेंगे, पहले कंठ आता है फिर तालु आता है, अ आ का कंठ है और ई का तालु है। अब उ का देखेंगे तो आप उच्चारित करते बार ही अपने होठों की शेप देख लें कि उ करते बार आपके होठों की शेप चेंज हो रही, तो ये हमारे ओष्ठ्य वर्ण है उ। इसी तरह से च का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु हो गया। अब देखिए जो मैं आपको बता रही हूँ ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। र और ल के बारे में पूछा जाता है कि र और ल का उच्चारण स्थान क्या है। इनका उच्चारण स्थान है दंतमूल, कहीं पर दंतमूल लिखा होता है और किसी एग्जाम में वत्सर्य भी लिखा होता है, वत्सर्य, दंतमूल या वत्सर्य, ये र और ल का उच्चारण स्थान है। व का उच्चारण स्थान भी बहुत बार पूछा गया है, ये कॉलेज कैडर के पेपर में भी पूछा था। तो देखिए व का उच्चारण स्थान क्या है, दंत ओष्ठ, दंतोष्ठ, तो ये है हमारा व का उच्चारण स्थान। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग होने पर क्रिया का लिंग, वचन आदि बदल जाता है। तो कर्ता के साथ जब ने लगता है, जैसे मोहन ने खाना खाया, मोहन ने खाना खाया, ये मोहन क्या है, कर्ता, इसके साथ क्या लगा, परसर्ग, इसको कारक चिन्ह भी कहा जाता है और परसर्ग भी, ये एक ही बात होती है। ने परसर्ग लगा तो इसका प्रयोग होने से क्रिया का जो लिंग वचन है वो किसके अनुरूप बदल जाता है, तो वो कर्म के अनुरूप बदलता है। कर्म क्या होता है, मोहन ने खाना खाया, मोहन क्या है, कर्ता, कर्म क्या है, खाना, तो इस खाने के अनुरूप यानी कर्म के अनुरूप जो है क्रिया का, क्रिया क्या है, खाया, क्या खाने को क्या किया, खाया, तो इस खाया, ये खाया जो है कर्म के अकॉर्डिंग बदलेगा, खाने के अकॉर्डिंग, खाना शब्द। नेक्स्ट देखिए, कोई ना कोई अवश्य मदद करेगा, इस वाक्य में कोई ना कोई सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। ये जो कोई ना कोई, अब आप देखेंगे कि आप बोलेंगे कि हमने सर्वनाम के सारे भेद पढ़े हैं, ये कोई ना कोई भी पढ़ा है, मगर ये किसका भेद है, तो देखिए ये आएगा हमारा संयुक्त सर्वनाम। किस में आएगा, ये संयुक्त सर्वनाम में। अगर पूछा जाएगा कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो कितने भेद हैं सर्वनाम के, सर्वनाम के हमारे 6 भेद हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए सर्वनाम पूरा पढ़ा होगा लेकिन संयुक्त सर्वनाम इसमें नहीं आया, तो ये अलग से है और कोई ना कोई इसी के अंडर आता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं ये बहुत पुराने क्वेश्चन पेपर नहीं है, हिंदी के ये क्वेश्चन जो मैंने उठाए हैं ये सारे जो कॉलेज कैडर का एग्ज़ाम अभी हुआ है लास्ट ईयर 2022 में, एचपी के कॉलेज कैडर के जो पेपर हुए हैं वो सारे पेपर हम उठा रहे हैं, हिंदी के और इंग्लिश के सारे क्वेश्चन वहाँ से। और इसके अलावा जो अदर क्वेश्चन पेपर क्वांटिटी बढ़ाने के लिए जो है अदर पेपर भी डिस्कस करने पड़ेंगे। तो ये बहुत पुराने क्वेश्चन नहीं है, ये हाल ही में आए हुए क्वेश्चन है जो 1-2 सालों में एग्जाम हुआ है। मोस्ट ऑफ ज़्यादातर कोशिश हमारी यही है कि पिछली साल के जो पेपर हैं वहीं से हम क्वेश्चन उठाएं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, कौन सा विशेषण बड़े में है, बड़े में। तो अब देखिए विशेषण के बारे में अगर देखेंगे तो विशेषण के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं, तो विशेषण के देखिए 4 भेद हैं। कितने हैं, 4 भेद। कौन कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण मात्रा, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ओनली 4 भेद विशेषण के हैं। तो ये बड़े कहाँ से आ गया, गुणवाचक, प्रविशेषण, सार्वनामिक, ये 2 बार हो गया। तो ये कौन सा विशेषण है, बड़े साहसी, ये जो है प्रविशेषण है। क्या है ये, प्रविशेषण। और प्रविशेषण क्या होता है,
जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। क्षत्रिय साहसी होते हैं, क्षत्रियों की विशेषता तो बताई गई है कि वो साहसी होते हैं, लेकिन जब बड़े साहसी होते हैं तो बड़े इस विशेषण की भी विशेषता है। जैसे वह तेज दौड़ता है, दौड़ने की विशेषता है कि वो तेज दौड़ता है, मगर इस तेज को भी अगर बहुत तेज दौड़ता है तो ये बहुत क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रविशेषण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें जो पेड़ है ये कौन सा कारक है। कारक हम कल भी डिस्कस किया था कि कारक के 8 भेद हैं, और ये पेड़ में कौन सा कारक है, तो इसमें देखिए पेड़ पत्ते से अलग हो रहा है, और जहाँ अलगाव का भाव आता है वहाँ पर हमारा अपादान कारक होता है, क्योंकि पत्ता पेड़ से गिर के पेड़ से अलग हो रहा है। एक और मैं बात आपको बता दूं, जो आज नए लोग हमारी इस चैनल से जुड़े हैं, नए बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए हमने देखिए हिंदी ग्रामर को एग्ज़ाम विवेचना चैनल है, वहाँ पर भी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको यहाँ से थोड़ी दिक्कत आ रही है समझने में, जो हिंदी ग्रामर जिनको कम आता है, तो वहाँ पर वो हिंदी व्याकरण की सीरीज़ में जाके उसकी प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण की सीरीज़ है, वहाँ से जो है हिंदी ग्रामर पढ़ सकते हैं। वहाँ पर हमने पूरा हिंदी ग्रामर डिस्कस कर दिया है। तो देखिए, उसने सांप को पीट पीट कर मारा, ये जो पीट पीट कर है इसमें कौन सा पदबंध है। सबसे पहले देखेंगे ये जो पदबंध है, पदबंध होता क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, कई पदों के योग से जो है वाक्यांश बनते हैं, वाक्यों के अंश। वो वाक्यांश जो उनमें पद होते हैं वो एक बंधी हुई इकाई के रूप में काम करते हैं, और उन्हीं को जो है पदबंध कहा जाता है। अब देखिए पदबंध के भेद, पदबंध के कितने भेद हैं, तो इसके 5 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। तो कितने हैं? 5 भेद। अब देखिए यहाँ पर पीट पीट कर, तो ये मारा की विशेषता क्या है? उसने सांप को मारा, वाक्य तो सिर्फ इतना भी हो सकता है, सांप को मारा, उसने पीट पीट कर सांप को मारा। तो ये इस क्रिया, मारा क्या है? मारने की क्रिया हो रही है। इस क्रिया की विशेषता क्या है? कि पीट पीट कर मारा है। तो ये मारा क्या है? क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो प्रयोग के आधार पर अगर देखेंगे तो वाक्य के 3 भेद हैं। कौन कौन से? कर्तृवाक्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, 3 भेद हैं। नेक्स्ट देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हैं। और कौन कौन से हैं ये? क से लेकर म तक, क से लेकर म तक कौन से व्यंजन आते हैं? जैसे क, च, ट, त, प। आपको वर्णमाला पूरी याद होनी चाहिए, तभी आप, अगर इसके बीच में से कोई वर्ण पूछा जाए, जैसे आपसे पूछा जाए थ, कहीं ऑप्शन में एक जगह थ दिया हो, बाकी अदर वर्ण य, र, ल, व दिए हों, फिर पूछा जाए कि इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा है, तो आपको अगर पूरी वर्णमाला क से म तक, क, च, ट, त, प, इसमें 25 वर्ण आते हैं, 5 वर्गों में 25 वर्ण आते हैं, वो सारे 25 वर्ण जो है हमारे स्पर्श व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अब हमारा आता है इंग्लिश ग्रामर। क्या है? दे आर सिटिंग डैश द फैन। ये क्या है? प्रेपोजिशन इसमें देखनी है कौन सी प्रेपोजिशन यूज होगी। यहाँ पर आएगा बिलो। बिलो क्या होता है? नीचे। यहाँ पर देखिए बिनिथ भी यहाँ आ सकता था, बिनिथ। अगर आप बोलेंगे कि बिलो भी के नीचे होता है, बिनिथ भी के नीचे होता है, तो बिनिथ यहाँ पर क्यों नहीं आएगा? बिनिथ वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर अगर किसी चीज़ के नीचे दूसरी चीज़ है तो वो उसमें टच हो रही है। वे पंखे के नीचे बैठे हैं मगर उन्होंने पंखे को टच तो नहीं किया है ना। बिनिथ होता है जैसे
जैसे कि किसी ने तकिए के नीचे फ़ोन छुपा दिया। अगर तकिए के नीचे फ़ोन छुपा दिया तो तकिया और फ़ोन आपस में टच होंगे तो वहाँ पर बीनीथ आएगा, वहाँ पर हमारे बिलो या अंडर नहीं आएगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू कैन नॉट बी टू सेंसिटिव डैश क्रिटिसिज्म इफ़ यू हैव बिकम अ सेलिब्रिटी। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा टू। इफ़ यू हैव नॉट टू बी यू कैन नॉट टू बी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म के प्रति जो है ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हो सकते यदि तुम एक सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, क्योंकि सेलिब्रिटी जो होते हैं उनकी तो बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है। अगर क्रिटिसाइज़ के प्रति सेंसिटिव ज़्यादा रहेंगे तो फिर सेलिब्रिटी बनना मुश्किल है, बहुत कठिनाइयाँ आ सकती है। तो यहाँ पर आएगा टू क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट देखिए, इफ़ आई गिव यू द कैमरा कैन यू टेक अ फोटोग्राफ डैश मी। अगर मैं तुम्हें कैमरा दे दूं क्या तुम मेरी फोटो खींचोगे। देखिए इसके लिए ऑफ मी आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा, ऑफ मी। नेक्स्ट है, आई डैश इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। फॉर यहाँ पर हुआ है तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉर और सिंस कहाँ यूज होता है। फॉर अगर हम देखेंगे तो फॉर हमारा आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस हमारा कहाँ यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब देखिए पहले हम सिंस समझ लेते हैं, फिर फॉर आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए सिंस का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे अगर कोई घड़ी का टाइम है, घड़ी में टाइम होता है जैसे 2 बजे, 1 बजे, मैं तुम्हारा 2 बजे से इंतज़ार कर रही हूँ। 2 बजे से, तो 2 बजे के लिए क्या आएगा, 2 बजे से पहले क्या आएगा, सिंस 2 hours, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 hours। या फिर मैं तुम्हारा मंडे से देखिए ये तो हो गया घड़ी की टाइमिंग के लिए। अब कैलेंडर में हमारे क्या क्या होता है, कैलेंडर में डेट होती है, डे होता है, संडे मंडे ट्यूसडे, और साथ में मंथ होते हैं जनवरी फरवरी मार्च। तो और क्या होती है उसमें, जैसे मैं तुम्हारा 10 मार्च से इंतज़ार कर रही हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, कब से, एक सेकेंड, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू डैश 10 मार्च, 10 मार्च से। तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 मार्च कैलेंडर की डेट है तो यहाँ पर सिंस आएगा। जहाँ पर भी कैलेंडर की डेट आती है, कैलेंडर से रिलेटेड आती है, जैसे घड़ी से रिलेटेड अगर टाइम आ गया 2 बजे 3 बजे 10 बजे, कैलेंडर से रिलेटेड जैसे मंडे आ गया, मैं तुम्हारा मंडे से इंतज़ार कर रही हूँ। और इसके साथ घड़ी और कैलेंडर के साथ याद रखना है बचपन, बुढ़ापा, जवानी, इन शब्दों के लिए भी जो है सिंस यूज होगा। और फॉर, अब देखिए फॉर कहाँ यूज होगा, फॉर होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे मैं तुम्हारा 2 मिनट से इंतज़ार कर रही हूँ, 2 मिनट, क्या 2 मिनट कैलेंडर में होता है कहीं पर्टिकुलर की 2 मिनट है, घड़ी में 2 मिनट होता है। 2 मिनट हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कौन से 2 मिनट हैं, आधे घंटे से वो कौन सा आधा घंटा है, पीरियड ऑफ टाइम तो है बट कौन सा है। जैसे 3 वर्षों से अगर होता कि 2010 से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, यहाँ है कि 3 वर्षों से, अगर 3 वर्षों से हुआ तो फॉर 3 ईयर्स आएगा, 2010 से होगा तो सिंस 2010 आएगा। इस तरह से याद रखना है। तो अब देखिए यहाँ पूछा है 10 ईयर्स, कब से इंतज़ार कर रहा है, 10 सालों से, पीरियड है, एक पीरियड है,
पीरियड है बट एक फिक्स पॉइंट नहीं है कि कब से कर रहा है, तो पीरियड के लिए क्या लगता है, फॉर। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा लगेगा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years। नेक्स्ट है इट इज स्टिल रेनिंग नाउ इट रेन डैश फॉर 2 hours। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट है रॉय डैश फ्रॉम अ फीवर सिंस यस्टरडे। अब देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर है यस्टरडे और यस्टरडे के साथ क्या लगा हुआ है, सिंस। तो देखिए अगर सुबह से या फिर शाम से या कल से, तो इसके लिए भी हमारे इनके साथ भी क्या लगेगा, सिंस लगेगा। अब देखिए यहाँ पर पूछा हुआ है रॉय डैश फ्रॉम अ फीवर सिंस यस्टरडे, क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ए नहीं सॉरी हैज़ बीन आएगा, कंटिन्यूअस होगा ये, हैज़ बीन सफरिंग, रॉय हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम अ फीवर सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट है इसमें करेक्ट मीनिंग देखना है, तो मोडेस्ट का करेक्ट मीनिंग क्या होता है। मोडेस्ट सबसे पहले इसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि मोडेस्ट होता है विनम्र, हम्बल। हम्बल को विनम्र कहा जाता है, मोडेस्ट भी विनम्र ही होता है। नेक्स्ट है डार्ट। डार्ट क्या होता है, एक छोटा तीर जिसे खेल में जो है फेंका जाता है उसे डार्ट कहा जाता है, कोई भी चीज़ जिसको आप फेंकते हैं। तो डार्ट इसका सही मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, डैश। डैश भी सेम अर्थ को बताता है। नेक्स्ट है डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, ये एक बिखराव होता है, जैसे सारी चीज़ें इस तरफ जा रही है तो एक चीज़ यहाँ जाएगी, तो मतलब सबसे अलग होना, सब विचार अलग होना या सबके मत से सहमत ना होना, सारे इस तरफ जा रहे हैं और आप इस तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है डेविएशन। और डेविएशन डिग्रेशन इसका सही अर्थ रहता है, डिग्रेशन भी यही होता है। नेक्स्ट देखिए अब इसके सिनोनियम देखने हैं, सेम वर्ड पर्यायवाची। तो शॉर्ट फॉल, शॉर्ट फॉल भी कमी होता है और शॉर्टेज भी कमी होता है, जैसे अगर ज़रूरत से कम आपको मिल रहा है तो शॉर्ट फॉल है, वही शॉर्टेज होता है। फिर है रेजिंग। रेजिंग क्या होता है, जैसे बढ़ना, वृद्धि होना, बेहतर होना, तो रेजिंग और अपलिफ्टिंग भी यही होता है। नेक्स्ट है स्टार्व। स्टार्व पता है आपको, पता होगा कि स्टार्व क्या होता है, भूख। तो बी हंग्री भी क्या होता है, भूख, तो सेम है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।